एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं न्यू गुलमोहर रीडर के पार्ट 8 के यूनिट 12 द थ्री कास्केट्स को। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं, इसी का दूसरा नाम मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ये न्यू एडिशन में इसका एक्चुअली पैराफ्रेजिंग दे दिया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नेम भी चेंज कर दिया है, क्योंकि इसमें रियली में थ्री कास्केट्स की बात है। तो आप मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी सेम कहानी है, मतलब वही कहानी है, उसी का ये अलग नेम है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें बात आती है कि द थ्री कैस्केट्स। कैस्केट्स क्या है? तो कैस्केट्स आपको बता दूं, मंजूषा कह सकते हैं, आभूषणों का डिब्बा कह सकते हैं, पिटारा कह सकते हैं, छोटा बक्सा कह सकते हैं। तो तीन थे, उसी की कहानी है इसमें। अभी आपको स्क्रीन पर आई थिंक कि मैंने ट्राई किया है इसको देने का, वो एग्जैक्ट नहीं मानिए, बट इसी तरह का चीज़ वो होता है। चलिए, तो इसमें जो इसके प्लेरिट है, ये तो एक्चुअली एक प्ले है, तो उसके जो प्लेरिट हैं उनके बारे वो विलियम शेक्सपियर है, निश्चित रूप से आप जानते होंगे। ये तो वर्ल्ड फेमस हैं, इनकी तो बात ही क्या है। इंग्लिश जो पढ़ते हैं उनको विलियम शेक्सपियर के बारे में पता ही होगा, बट आपके बुक में जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। विलियम शेक्सपियर इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्लेरिट इन द वर्ल्ड, है ना, सबसे महान जो है, नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेरिट। हिज प्लेज हैव बीन, प्ले मीन्स यहाँ ध्यान रखेंगे खेल नहीं बल्कि नाटक। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज, है ना, जितने भी लगभग बड़े बड़े लैंग्वेज है उन सब जो लैंग्वेजेज में ये ट्रांसलेट हुए हैं। एंड आर परफॉर्म्ड, अपने हिंदी में भी यहाँ इंडिया में मिल जाएंगे। एंड आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन दैन दोज ऑफ एनी अदर प्लेरिट, है ना, जो किसी और प्लेरिट के जो कैरेक्टर्स खेले जाते हैं, मतलब प्ले को स्टेज पे शो किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा इनका होता है। शेक्सपियर्स वर्क कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, सभी प्रकार के इमोशंस उनमें होते हैं, फ्रॉम कॉमेडी टू ट्रेजेडी। तो उस प्ले में कॉमेडी भी से लेकर ट्रेजेडी तक, दुखांत नाटक से सुखांत नाटक, सभी प्रकार की चीज़ें होती है। एक बात और, ये गुलमोहर रीडर मैंने स्टार्टिंग में कहा, बट कोई जरूरी नहीं, ये बहुत सारे बुक्स में ये दिए हुए हैं अलग अलग नेम से, ज़्यादातर में मर्चेंट ऑफ वेनिस के नेम से है। चलिए, तो इसकी कहानी में बिफोर यू रीड अब दिया हुआ, ये तो प्लेरिट के बारे में था, बिफोर यू रीड में दिया गया है ना। इसको पोर्शा, इसको पोर्सिया भी पढ़ सकते हैं, वैसे पोर्शा एग्जैक्ट हुआ, मुझसे कई बार पोर्शिया निकल जाएगा, मैं अक्सर यही बोलता हूँ। पोर्शा ऑफ बेलमंट इज़ एन एरिस। एरिस क्या होता है? उत्तराधिकारिणी, राजपुत्री, राजा की पुत्री कहिए, वारिस जैसे होता है ना अपने पिता के बाद, तो उसी प्रकार से बिफोर हर फादर डाइड, उसके पिता जो मर गए, गुजर गए, ही प्रिपेयर्ड अ विल, तो उन्होंने एक विल तैयार किया। विल के पहले ये लगा हुआ है, यहाँ विल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई मॉडल वर्ब नहीं है, बल्कि ये एक नाउन है। विल का मतलब होता है वसीयत। वसीयत वही जो मरने से पहले लिखते हैं कि हाँ भाई हमारी संपत्ति या कोई बात, है ना, तो वो जो है ऐसे होगी, तो उसको विल कहते हैं, मतलब कानूनी तौर पर। विथ अ फ्यू कंडीशंस फॉर पोर्साज मैरिज, है ना, पोर्सा के मैरिज के लिए उन्होंने विल में कुछ लिखा था। क्या? दिस वॉज टू मेक श्योर दैट ओनली अ मैन हु लव्ड पोर्सा फॉर हु शी वॉज, यानी उनका कहना था कि ये निश्चित करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि पोर्शा से जो शादी करेगा वो उसको लव के लिए करेगा, नॉट फॉर हर वेल्थ, और उसके वेल्थ के लिए नहीं, वुड मैरी हर, तो वही उससे मैरी करे। अकॉर्डिंग टू द विल, उस वसीयत के अनुसार, देयर वर थ्री कैस्केट्स, कैस्केट्स वहाँ पर था, वन ऑफ गोल्ड, वन कैस्केट्स के बारे में मैंने बता दिया, बक्से कह लीजिए, वन ऑफ गोल्ड, वन ऑफ सिल्वर एंड द अदर वन ऑफ लेड, है ना, लेड का, है ना, लीड लेड जो भी कहिए इसको। तो वो यहाँ लीड का मतलब वो एक शीशा भी आप कह सकते हैं, बट यहाँ पर बेटर होगा रंगा कहना, रंगा टाइप का, जैसे ब्रोंज मेडल टाइप का नहीं होता है, गोल्ड मेडल हो गया, एक सिल्वर मेडल हो गया, एक ब्रोंज मेडल, उस टाइप का समझिए। विच हैड इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, और हाँ, ये जितने भी तीनों कैस्केट्स थे उस पर इंस्क्रिप्शंस थे। इंस्क्रिप्शंस क्या है? किसी पत्थर पे या किसी मेटल पे जो खुदाई करके जो उस पर कुछ लिखा जाता है, जैसे ऐसे हम लोग पेन से या पेंट से कहीं वो लिखा जाता है, बट खुदाई करके पहले जो लिखे जाते थे तो उनको कहते हैं, उस पर इंस्क्रिप्शंस थे। वन ऑफ देम हैड ए पोर्ट्रेट ऑफ पोर्सिया हिडन इनसाइड, और तीनों में से किसी एक बक्से में वो पोर्शा का जो है पोर्ट्रेट था, उसकी तस्वीर थी छुपी हुई। ओनली ए सूटर, सूटर क्या, ये बार बार ये वर्ड आएगा,
आप अभी से नोट कर ले। यहाँ पर विवाहार्थी कहेंगे, जैसे विद्यार्थी विद्या का अर्जन करने वाला, वैसे विवाह करने वाले को विवाहार्थी कह लीजिए एकदम एग्जैक्ट हिंदी में, या विवाह प्रस्तावक कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ तो बहुत सारे लोग जैसे आए थे ना, वो शादी के लिए कौन धनुष तोड़ेगा, तो बहुत सारे, तो वही यहाँ पर शूटर का मतलब वही है, जो पहले ज़माने में किसी एक राजकुमारी वगैरह से शादी के लिए जो कई लोग आते थे उन सबको शूटर्स कहते थे। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि ओनली ए शूटर हु चूज द कास्केट विथ पोर्सियाज पोर्ट्रेट, जो पोर्सिया के पोर्ट्रेट वाला कास्केट चुनेगा, वुड बी एलिजिबल टू मैरी हर, वही उससे मैरी करने के योग्य होगा। इन एडिशन ऑल शूटर्स वर रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ। अच्छा, एक बात और की, और जो जितने भी इसके अलावा इन एडिशन मतलब इसके साथ साथ एक बात और थी क्या, कि जितने भी शूटर्स थे उनको एक ओथ लेना था, एक कसम लेनी थी, एक संकल्प लेना था। इफ दे चोज द रॉन्ग कास्केट, कि उन्होंने यदि गलत कैस्केट चुना, दे वुड नेवर मैरी, तो वो जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे। एंड दे वुड लीव बेलमंट, और वो जो है बेलमंट यानी उस जगह को, उस शहर को कह लीजिए, छोड़ देगा ऑनरेबली, स्ट्रेट अप, एकदम तुरंत सीधा चला जाएगा वहाँ से। द चैलेंज वॉज नॉट ओनली अ टेस्ट ऑफ विजडम, ये चैलेंज केवल टेस्ट का विजडम नहीं था, बट ऑल्सो ऑफ कैरेक्टर, कि उसका कैरेक्टर कैसा है। इट इंश्योर्ड दैट ओनली द बेस्ट मैन वुड मैरी पोर्शा। इससे मतलब इस विल से, इस कंडीशन से ये था कि बस केवल जो है बेस्ट जो होगा वही पोर्शा से शादी करेगा, जैसे सीता जी के साथ हुआ था, जो भी बहुत सारे ताकतवर लोग आए थे, लेकिन नहीं, योग्य राम जी थे, उनसे हुई थी स्वयंवर में। चलिए अब इसमें लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। द प्रिंस ऑफ मोरक्को, पोर्शा, ये तो हमने पढ़ाई है, नेरिशा है ना, इसके बाद द प्रिंस ऑफ एरागन, फिर एक सर्वेंट होता है, फिर बसैनियो होता है, ठीक है, और हाँ ग्रेटेनियो को मैंने छोड़ ही दिया, ग्रेटियानो। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें ये दिए हुए हैं एक्ट 2 है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इसको नहीं पढ़ने जा रहा हूं। इसका 2 कारण हैं। एक तो ये कि आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपको विशेष बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश में है इसके, और इसको हमें तो कहानी को समझना है। तो इसलिए हम लोग इस बार ये 9th एडिशन गुलमोहर में क्या किया है, ये नीचे इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। समरी अलग होता है, पैराफ्रेजिंग अलग होता है। समरी का मतलब होता है उसको शॉर्ट में लिखना, बहुत छोटा कर देना, बट यहाँ पर ये पैराफ्रेजिंग है। पैराफ्रेजिंग होती है कि अपनी भाषा में लिखना है ना, तो ये अच्छा किया है, ये बढ़िया है। समरी तो बहुत छोटा हो जाता है, बट इसमें फुल डिटेल होते हैं, बस भाषा दूसरी हो जाती है। चलिए, तो यहीं से हम शुरू करेंगे। अब ये है कि इसके फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, तो हो सकता है आपको ठीक से न दिखे स्क्रीन पर, बट यदि इसको एक तो फुल स्क्रीन में देखें, क्वालिटी बढ़ा लें, और उससे भी नहीं हो तो बेटर हो कि आप मोबाइल को सामने रख ले, लेकिन बुक जो है वो आप अपने बुक से पढ़ें, है ना, तो ज़्यादा आपको बेटर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। द प्रिंस ऑफ मोरक्को आस्क्स पोर्शा नॉट टू डिसलाइक हिम, यानी कि एक शूटर आया हुआ है जो कि प्रिंस ऑफ मोरक्को है, वो कहता है कि उसे इसलिए ना डिसलाइक करे बिकॉज ऑफ हिज कलर ऑफ हिज स्किन, कि उसके स्किन का जो कलर है उसके लिए डिसलाइक ना करे। यानी क्या था, तो ही हैज़ शैडो कलर्ड स्किन, उसका शैडो कलर्ड है, यानी ब्लैक टाइप का कह लीजिए, सांवला जो अपने इंडिया में होता है। बिकॉज ऑफ द बर्निंग सन इन अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में बर्निंग सन है। ये आप सब भी जानते होंगे कि जो विषुवत रेखा होती है उसके आसपास के, जो इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और इसीलिए वहाँ के लोग थोड़े से ब्लैकिश होते हैं। वही कह रहा है कि ये तो बर्निंग सन का कमाल है अफ्रीका का, वेयर ही ग्रू, अब जहाँ वो बढ़ा था, इसलिए तो कलर देख के ना इनकार करे। ही टेल्स हर दैट हिज फेस हैज फ्राइटेंड ब्रेव मैन, कि उसके चेहरे ने तो बहुत सारे बहादुर लोगों को भी डरा दिया है, मतलब उससे डरते हैं। एंड इज़ द रीजन वाई मेनी ऑफ बेस्ट वीमेन, और यही कारण कि बहुत सारी सबसे बढ़िया महिलाएं जो है इन मोरक्को की, हैव फॉलन इन लव विद हर, वो उनको उससे प्यार हो गया है, उन महिलाओं को भी, है ना, जो बेस्ट वुमेन हैं। तो ही वुड नॉट चेंज द कलर ऑफ हिज स्किन फॉर एनीथिंग, हालांकि वो अपना स्किन का कलर चेंज नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, एक्सेप्ट टू हैव पोर्सिया थिंक काइंडली ऑफ हिम। हाँ, लेकिन एक चीज़ के लिए कर सकता है, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, पोर्सिया यदि उसे काइंडली जो है वो उसको उसके बारे में सोचे, मतलब उसके लिए जो कलर नहीं चेंज होने वाला चीज़ है। देखिए यहाँ पर ये नहीं कि कलर वो ब्लैकिश है तो वाइटिश हो जाएगा या क्रीम लगा लेगा, उस समय क्रीम की बातें नहीं थी, बहुत पहले ये लिखी गई है शेक्सपियर का। इनका कहना ये है, इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई मैं कलर जो ना चेंज होने वाला चीज़, यानी जो असंभव चीज़ है उसको भी मैं संभव कर दूंगा यदि पोर्सिया अपना हाथ मुझे दे दे, यानी उससे मेरी शादी हो जाए। पोर्शा सेज दैट
व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ हस्बैंड, कि जब एक हस्बैंड चुनने की बात होगी, शी केयर्स अबाउट मोर देन जस्ट लुक्स, तो वो कहते कि नहीं नहीं, यदि हस्बैंड चुनने की बात हो तो लुक्स मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं है, उससे दूसरी चीज़ें ज़्यादा मायने हैं। बट पोर्साज डेस्टिनी इज़ टू बी डिसाइडेड बाय अ गेम ऑफ चांस और लॉटरी। लेकिन क्या है कि पोर्सा अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, डेस्टिनी उसके भाग्य में है, उसके किस्मत में क्या है वो डिसाइड किया जाएगा एक गेम ऑफ चांस से या लॉटरी सिस्टम से कह लीजिए। वो तो ही कैस्केट चुनने वाला आपने ऊपर में पढ़ ही लिया है। सो शी कैन नॉट चूज फॉर हर सेल्फ, इसलिए वो अपने आप को अपने आप नहीं चुन सकती है। बट इफ हर फादर हैड नॉट रॉब्ड हर ऑफ दैट राइट, यदि उसके पिता ने वो रॉब माने छीनना, डकैती करना, वो अधिकार, राइट माने अधिकार नहीं छीना होता, देन द प्रिंस ऑफ मोरक्को वुड हैव हैड जस्ट एज मच ए चांस एज एनी अदर पोटेंशियल शूटर, है ना। तो मान लीजिए ये बंधे नहीं होते, मेरे ये अधिकार नहीं चुन लेते, तो मेरे लिए प्रिंस ऑफ मोरक्को भले ही कलर सब डाउन हो तब भी हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मेरे लिए और हैं वैसे ही मतलब ये होते, यानी मैं शादी भी कर सकती थी, है ना। पोटेंशियल शूटर, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, सशक्त, शक्तिशाली। शूटर जो कोई और होता है या संभावित, यहाँ पर तो संभावित ही सही होगा, उन्हीं की तरह वो होता। चलिए तो अब हम आ गए हैं अगले पेज पर, और इसमें कहता है द प्रिंस थैंक्स पोर्सा फॉर एंड मेक्स हर ए प्रॉमिस ऑन द शोल्ड, है ना। फिर वो कहता है, प्रिंस को थैंक कहता है कि चलिए आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा, और प्रॉमिस करता है एक शोल्ड पर, तलवार पर, विथ विच ही किल्ड द, है ना, उस तलवार को लेकर शपथ लेता है जिससे कि उसने मारा था किसको, सोफी को। सोफी कौन, शाह ऑफ पर्सिया, पर्सिया के शाह को, राजा कह लीजिए, सुल्तान कह लीजिए। एंड अनदर पर्सियन प्रिंस, और दूसरे पर्सियन जो प्रिंस है, राजकुमार है, उनको भी। एंड विथ हिज वन विथ विच, और जिसके साथ यानी उस शोल्ड के साथ ही, 3 बैटल्स अगेंस्ट द टर्की सुल्तान, है ना, सुलेमान सेकंड, जो तुर्की के सुल्तान थे सुलेमान सेकंड, उनके साथ 3 बैटल उसने जीते हैं। ही स्वेयर्स टू, तो क्या उस तलवार को लेकर स्वेयर करता है, स्वेयर्स कसम खाता है, टू स्टेयर डाउन द स्टर्नेस्ट आइज इन द वर्ल्ड, है ना। स्टर्नेस्ट का मतलब होता है सबसे कठोर, करा, है ना, कि अपनी मतलब जो ये करी आंखें हमारी, लेकिन उसको वो डाउनवर्ड रखेगा, ऊपर सिर नहीं उठाएगा। बी ब्रेवर देन द मोस्ट डेयरिंग मैन ऑन द अर्थ, जो कि सबसे ज़्यादा डेयरिंग आदमी है, उस आदमी मतलब अपने आप को कह रहा है। स्टील बियर कब्स फ्रॉम दियर मदर, जो कि कब्स जो है यानी बियर से, भालू से उसके कब्स उठा लेता था, बहुत मुश्किल काम है ये, है ना। एंड इवन मॉक ए रोरिंग लायन, बल्कि एक रोरिंग, एक दहाड़ते हुए शेर को भी मॉक करता, उसका मजाक उड़ाता। ऑल टू विन हर, ये वो अपना मतलब आंख नीचे कर लेगा, इतना बहादुर आदमी, सिर्फ ऑल टू विन हर, उसको जीतने के लिए। पोर्सिया वॉर्न्स हिम, लेकिन पोर्सा उसको वार्न करती है, दैट आइदर ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट द टास्क एट ऑल, या तो वो टास्क को अटेम्प्ट ना करे, वही कौन सा कास्केट चुनने वाला, और प्रॉमिस दैट इफ ही चूजेज द रॉन्ग वन, या फिर मतलब नहीं करेगा तो फिर ठीक है, मतलब ना चूज करे फिर वो रह तो सकता है, लेकिन यदि गलत चूज कर लिया तो फिर तो उसी क्षण वहां से जाना होगा। दैट इफ ही चूजेज द रॉन्ग वन, बी विल नेवर स्पीक टू हर अबाउट मैरिज अगेन, तो फिर तो वो कभी शादी की बात कर नहीं सकता है। द प्रिंस अग्रीज, लेकिन प्रिंस भी राजी हो जाता है। ही सोन द 3 कैस्केट्स, है ना, तो उसको 3 कैस्केट्स दिखाए जाते हैं। आस्क टू रीड द इंस्क्रिप्शंस, और कहा जाता है उस पर जो इंस्क्रिप्शन है, जो खुदे हुए लिखाई हैं, उसको देखें ऑन देम एंड मेक अ चॉइस, और फिर चॉइस करें। द प्रिंस ऑफ मोरक्को लुक्स एट द कैस्केट ऑफ लीड, सबसे पहले वो लीड के, वही जो मैंने कहा था रांगा कह लीजिए, वैसे लेड माइंस वो शीशा भी होता है, बट शीशे का तो हो नहीं सकता, अंदर का सब कुछ दिखेगा, तो वही मैंने अभी एक बार और बताया था, जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल होता है, उसी प्रकार से। द इंस्क्रिप्शन ऑन इट रीड्स, जो इस पर इंस्क्रिप्शन जो खुदे हुए जो लिखे हुए थे वो रीड्स, देखिए रीड्स मीन्स अपने वीडियोज में मैं बताता रहता हूँ, उस पर लिखा हुआ था, जैसे फलाने ने एक मुझे लेटर लिखा, इट रीड, है ना, या इट रीड्स, है ना, तो उस पर लिखा हुआ था क्या, ही हु चूजेज मी, है ना, मस्ट गिव अप द एंड रिस्क ऑल दैट ही हैज, जो मुझे चुनेगा, है ना, मस्ट गिव अप एंड रिस्क ऑल दैट ही हैज, तो फिर वो समझ लो कि जो उसके पास वो सब दाव पे लगा देगा। द प्रिंस सेज दैट, तो राजकुमार कहता है वो प्रिंस ऑफ मोरक्को, इफ ही इज टू रिस्क एवरीथिंग, ये सब कुछ वो रिस्क पे लगा देगा, विल डू सो ओनली फॉर ए बिग रिवार्ड, तो एक बड़े रिवार्ड के लिए, कोई ऐसा हो मतलब, है ना, ये लड़की के लिए क्यों, अभी ये मन में ये भी आ रहे, ए गोल्डन माइंड डज नॉट बेंड डाउन टू चूज व्हाट इट इज वर्थलेस, जो वर्थलेस हो
कीमतहीन हो, उसके लिए गोल्डन माइंड आदमी कभी जो है सो बेंड डाउन नहीं होगा, झुकेगा नहीं, यानी नहीं समझे, गोल्डन माइंड मतलब ये तो सोने चांदी में रहने वाला लोग। सो ही डिसाइड नॉट टू रिस्क एनीथिंग फॉर मेयर लीड, कहता है कि नहीं भाई ये लीड के लिए मैं जो है, या लीड के लिए मैं जो है वो कुछ रिस्क नहीं लूंगा। द सिल्वर कैस्केट रीड्स, अब जो सिल्वर वाला था उस पर क्या लिखा था, ही हु चूजेज मी, जो मुझे चुनेगा विल गेट एज मच एज ही डिजर्व, तो उसको उतना ही मिलेगा जितना का वो डिजर्व करता है, यानी जितना उसके अधिकार में है। एक पर था कि जो मुझे पाएगा, लेड पर था कि वो सब कुछ दाव पे लग जाएगी, कह रहा है ठीक है वो जितना उसकी मतलब कह लीजिए कैपेसिटी होगी, जितनी औकात होगी उसको उतना मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं गोल्डन में क्या कहता है। तो अगले में कहता है इफ द प्रिंस वर टू जज हिमसेल्फ, यदि प्रिंस को खुद जज करना हो, ही वुड थिंक दैट ही डिजर्व्ड क्वाइट ए बिट, तो कहता है कि खुद डिसाइड करना तो खुद बहुत कुछ डिजर्व करता है, क्यों भाई हम ऐसा करें, बट क्वाइट अ बिट में नॉट बी एनफ टू विन ओवर पोर्सा, है ना, लेकिन थोड़ा सा के लिए तो फिर हम पोर्सा को नहीं विन कर सकते। ही थिंक्स दिस थॉट मे बी अंडर एस्टिमेटिंग हिमसेल्फ, लगता है कि ऐसा सोच के कि भाई जितना डिजर्व उतना ही मिलेगा, ये तो अंडर एस्टिमेट करना हुआ। ही बिलीव्स ही डिजर्व्स हर, वो तो कहता है कि नहीं वो तो उसको डिजर्व करता है, यानी पोर्सा को, बिकॉज ऑफ हिज नोबल बर्थ वेल्थ, क्योंकि उसकी नोबल बर्थ है, मतलब बड़ी कुलीन शालीन जो है जन्म है, यानी ऊंचे कुल में है, वेल्थ है, पैसा है, गुड ग्रेसेज है, अच्छी नाम प्रतिष्ठा है, ब्रीडिंग है अच्छी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल द लव ही हैज़ फॉर हर, और सबसे बड़ी बात कि वो उसके प्रति यानी पोर्सा के प्रति इसका प्रेम भी है। नेक्स्ट ही रीड्स द इंस्क्रिप्शन ऑन द गोल्ड कैस्केट, इसी बीच में गोल्ड कैस्केट अब देखता है, ही हू चूजेज मी विल गेट व्हाट मेनी मैन डिजायर, तो कहता है कि इस पे लिखा क्या हुआ था सोने पे, मुझ में वो मिलेगा जो ज़्यादातर लोगों की डिजायर होती है, इच्छा होती है। पोर्सिया इज द वुमन हु इज डिजायर्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि जैसे सीता जी के स्वयंवर में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग ये थे कि हैं सब हमें मिले, वैसे ही पोर्सिया तो इतनी सुंदर है कि उसे तो पूरी दुनिया चाहती है, डिजायर करती है। सो द प्रिंस चूजेज द गोल्ड कैस्केट एंड आस्क फॉर इट्स की, और कहता है चलिए भाई इसकी चाबी लाओ, है ना, कि भाई तो दुनिया चाहता है, यानी पोर्सा के बारे में होगा, लेकिन देखिए अंदर क्या होता है। बट व्हेन ही ओपन्स द कैस्केट, लेकिन जब कैस्केट को खोलता है, ही फाइंड्स ए स्कल, तो उसमें एक स्कल रखा है। स्कल मीन्स वो खोपड़ी, है ना, हड्डियों का ढांचा जो स्कल होता है हमारे सिर का, कोई मृत व्यक्ति का अंदर वाला। एंड इनसाइड द आई, और आई का जो सॉकेट था, सॉकेट मतलब खाली जगह, वो तो हड्डियों का ढांचा का था ना, उसमें एक मैसेज था, इज ए मैसेज, ठीक है। क्या ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सुनाया भी होगा आपने, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। मेनी मैन हैव गिवन अप देयर लाइफ जस्ट एज टू सी मी आउटसाइड, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन जो है दाव पर लगा दिए हैं मुझे बाहर देखने के लिए, है ना, यानी सोना को कह लीजिए या इसको। बट गोल्डन टॉम्स कंटेन नथिंग बट वर्म्स, पता है, लेकिन जब आप उसको खोदोगे, यानी कि जो गोल्ड राजाओं की ये है चाहे कोई भी, तो जो जमीन में जब खोदा जाएगा तो उसके अंदर क्या कीड़े होंगे ना। इफ़ यू हैड बीन एज वाइज एज यू वर बोल्ड, यदि तुम जितने बोल्ड हो, निर्भीक हो, उतने यदि वाइज भी होते, बुद्धिमान भी होते, विद द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ इन योर बॉडी, है ना, जो स्ट्रेंथ है तुम्हारे में युवावस्था का, बट द गुड जजमेंट ऑफ ओल्ड एज इन योर माइंड, कि शरीर हो आपका मजबूत युवा की तरह हो, लेकिन दिमाग जो है, जजमेंट जो है वो ओल्ड मैन की तरह हो। यू वुड नॉट हैव चूजन दिस कास्केट, तो फिर आप ये नहीं चुने होते यदि ऐसा होता तो, ठीक है। फेयरवेल यानी अलविदा। योर अटेम्प्ट इज टू विन पोर्सिया इज अनसक्सेसफुल, है ना, आपने जो पोर्सा को चुनने का ये किया वो अनसक्सेसफुल रहा। द प्रिंस ऑफ मोरक्को इज सैड एंड, यस, अब नेचुरल बात है, कोई भी सैड एंड हो जाएगा, उदास हो जाएगा। ही सेज गुड बाय टू हिज पैसन, यहाँ पर पैसन को गुड बाय कहना, अपने प्यार को गुड बाय, पैसन मीन्स प्यार भी होता है। एक्सेप्ट सॉलिट्यूड, फिर सॉलिट्यूड को स्वीकार करता है, यानी अकेलापन को, है ना, एज हिज फेट, जैसा कि उसके भाग्य में ही है कि भाई अब जीवन में कभी शादी नहीं करेगा, ये तो शर्त थी ना। एंड टेक्स लीव ऑफ पोर्सा, और फिर पोर्सा से वो विदा लेता है। तो ये फर्स्ट के 3 पेजेज में बस इन्हीं के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4th पेज में क्या है वो देखते हैं। देन द अराइवल ऑफ द प्रिंस ऑफ एरागन इज अनाउंस्ड, फिर जो है एरागन के प्रिंस के आने की वो मतलब घोषणा होती है, जैसा कि नाटक वगैरह में होता है ना। किसके द्वारा, नेरिशा के द्वारा। पोर्सा रिपीट्स द रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ द टास्क टू हिम, तो वो अपना पूरा बताती है कंडीशन वगैरह क्या है।
एरागन अग्रीज टू देम, नहीं समझे, वैसी कि 3 कैस्केट्स है भाई, ऐसे निकालना है, नहीं तो आपको शादी नहीं करना, जो भी शर्तें थी वो सारी बातें। एरागन अग्रीज टू देम, तो फिर उन पे राजी हो जाता है उन शर्तों पे, मीन्स, एंड सेज दैट ही स्वेयर्स 3 थिंग्स, कि वो 3 चीज़ों का स्वेयर करता है, कसम खाता है। नेवर टू टेल एनीवन विच कैस्केट ही चूजेज, कि भाई लेकिन ये जो है ना, कभी नहीं कहना है कि ये कौन सा उसने चुना था। नेवर अगेन टू ट्राई, फिर कभी ट्राई नहीं करने के लिए, एंड विन ए वुमेन्स हैंड इन मैरिज इफ़ ही फेल्स, है ना, ये मतलब चीज़ें स्वेयर मतलब उससे कराया जाता है ना। एंड लास्टली टू लीव पोर्सा इमीडिएटली इफ़ ही फेल्स, है ना, और जो है वो तो पोर्सा को तुरंत छोड़ के, यानी 3 चीज़ें कि भाई वो ये नहीं बताएगा, बाहर जाके बता दिया कि ये चुना और नहीं हुआ तो फिर अगले को एक क्लू मिल जाएगा, तो एक ये नहीं करना है। दूसरा है कि भाई वो जो है कभी ट्राई नहीं करेगा किसी का, और शादी करने का वो तो बात थी, और पोर्सा को तुरंत छोड़कर चला जाएगा। ही लुक्स एट द इंस्क्रिप्शंस ऑन द लेड कास्केट, तो लेड कास्केट पे उसने देखा क्या था, एंड सेज दैट इट नीड्स टू लुक बेटर बिफोर ही रिस्क एवरीथिंग फॉर इट, है ना, कि इस पर सब कुछ जो दांव पर लगा दे, उस पर तो वही लिखा था, तो इससे बढ़िया कि थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। द प्रिंस रीड्स द इंस्क्रिप्शंस ऑन द गोल्ड कैस्केट, फिर वो जो है गोल्ड कैस्केट के इंस्क्रिप्शन जो लिखे हुए थे उस पर पढ़ा। व्हाट मेनी मैन डिज़ायर, भाई जो बहुत सारे लोगों ने जो डिजायर किया है। द प्रिंस फील्स दैट द मेनी मे रेफर टू द मेजोरिटी ऑफ फूल, तो हो सकता है कि मेनी का मतलब जो है बहुत सारे जो मूर्ख है, मूर्खों की संख्या तो ज़्यादा है ना, जो लोग अभी तक नहीं चुने हैं, हु चूज थिंग्स टू ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस अलोन, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है कि भाई तो अपीयरेंस की गोल्ड है इसलिए ले ले। ही डिक्लेयर्स दैट ही विल नॉट चूज दैट विच मेनी डिजायर, है ना, तो वो उस चीज़ को नहीं चूज करेगा जिसको बहुत सारे लोग डिजायर करते हैं, बिकॉज ही विल नॉट ज्वाइन इन विद द कॉमन अनसिविलाइज्ड मासेस, क्योंकि वो तो फिर ऐसा नहीं है कि सब लोग चाहते तो वैसी चीज़ तो मैं क्यों रखूँ। ही देन मूव्स ऑन द अदर सिल्वर कैस्केट, फिर जो है सो वो ऑन द सिल्वर कैस्केट पे वो जाता है। ही अग्रीज विद द इंस्क्रिप्शन बिकॉज ही डज नॉट थिंक एनी वन कैन चीट फेट, कि कोई भी अपने भाग्य से चीट नहीं कर सकता, यानी जो डिजायर करता है, डिजर्व करता है वही मिलेगा, एंड अटेन गुड फॉर्च्यून इफ दे डोंट डिजर्व इट, यदि वो डिजर्व नहीं करता है तो इसलिए इसको ये ठीक लग रहा है। ही सेज दैट नो वन शुड क्लेम डिग्निटी एंड वर्ड्स दैट डू नॉट ट्रूली बिलोंग टू हिम, है ना, कि बेमतलब का जो है वो क्लेम नहीं करना चाहिए अपनी डिग्निटी, अपनी प्रतिष्ठा और उस कीमत को जो उसका नहीं है, यानी जो है डिजर्व करता है उतना। ही विशेज दैट प्रॉपर्टी, रैंक, ऑफिशियल पोजीशन एंड अदर ऑनर्स वर अर्नड ओनली बाय मेरिट नॉट बाय करप्शन, कहना है कि जितनी भी चीज़ें, जो भी प्रॉपर्टी हो, चाहे अपना रैंक आदमी का समाज में हो, या ऑफिशियल पोजीशन जो भी पद मिले, या जितने भी ऑनर्स है, वो सिर्फ मेरिट से होना चाहिए, करप्शन से नहीं। ही टेक्स फॉर ग्रांटेड दैट ही डिजर्व द बेस्ट, है ना, वह मान लेता है कि टेक फॉर ग्रांटेड मतलब तुच्छ समझना भी होता है, मान लेना, वो मान लेता है कि वह जो है ही डिजर्व करता है बेस्ट का, एंड आस्क फॉर द की, तो इसलिए मैं डिजर्व करता हूँ बेस्ट, इसलिए पोर्सा मुझे मिलेगी, और तो यही बात है। एंड आस्क फॉर द की, और फिर की के लिए कहता है टू द सिल्वर कैस्केट टू अनलॉक हिज गुड फॉर्च्यून, है ना, अपने गुड फॉर्च्यून को अनलॉक करने के लिए। का मांगने का मतलब है कि उसने उसको सेलेक्ट कर लिया किसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसने सिल्वर कैस्केट को सेलेक्ट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही ओपन्स द कैस्केट, वो फिर वो उस कैस्केट को ओपन करता है, एंड फाइंड्स ए पिक्चर ऑफ फुलिश लुकिंग पर्सन, और उसमें एक फुलिश लुकिंग पर्सन जो है वो नज़र आता है, मतलब उसका चेहरा उसमें बना हुआ है, होल्डिंग ए मैसेज फॉर हिम टू रीड, और उसमें एक मैसेज लिखा होता है जिस पर लिखा रहता है द सिल्वर चेस्ट वॉज मेड एंड टेस्टेड बाय फायर 7 टाइम्स। ये जो सिल्वर के जो चेस्ट हैं, ये बक्से हैं, वो 7 बार टेस्ट करके और 7 बार आग के द्वारा बनाए गए थे। द काइंड ऑफ जजमेंट दैट वाज नेवर चूजेड रॉन्गली कैन विदस्टैंड एज मेनी एज टेस्ट, तो जो काइंड ऑफ जजमेंट है जो कभी गलत नहीं होगा वो बार बार टेस्ट करेगा। देयर आर सम वेन पीपल, लेकिन कुछ व्यर्थ पीपल है हु किस देयर ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर, वो अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखने लगते। सच पीपुल, यानी नहीं समझे कि मैं जो डिजर्व करता हूँ वो हूँ तो मैं इस लायक हूँ, अपने आप को एकदम वैसा मानने लगते हैं। सच पीपुल एक्सपीरियंस ओनली अ शैडो ऑफ जॉय, तो जैसा आईने में वो क्या होता है, शैडो एक रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही शैडो ऑफ जॉय उसको मिलता है। देयर आर फूल्स आउट देयर, बहुत सारे मूर्ख है विथ सिल्वर हेयर एज वेल एज सिल्वर, कि जिनके बाल भी सिल्वर के हैं और सिल्वर भी हैं। सिल्वर ब्रैकेट में मनी दे दिया, मतलब चांदी के ही तो पहले सिक्के वगैरह चलते थे ना। दिस चॉइस ऑफ द सिल्वर कैस्केट इज एज फुलिश एज दे आर, ये कैस्केट उतना ही को चुनना उतना ही फुलिशनेस है, उतनी ही मूर्खता है जितना वो मूर्ख है, यानी मूर्ख लोग इसको चुनेंगे। एरोगन
जो वही प्रिंस ऑफ एरागन इज डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो जाता है। ही सेज दैट ही केम विथ ए फुलिश हेड, कि वो एक मूर्ख सिर के साथ आया था, ऑन हिज शोल्डर्स, है अपने कंधों पर लेकर, एंड लिव्स नाउ विथ टू, अब दो लेके जा रहा है ना, एक तो जो पहले लेके आया था और एक ये। ही सेज गुड बाय टू पोर्सा एंड प्रोमिसेस टू सफ़र पेशेंटली थ्रू हिज एंगर, और कहा कि वो जो है सफ़र करेगा पेशेंटली, यानी मतलब पीड़ा सहेगा शांत होकर के, है ना, भले ही उसको गुस्सा आ रहा हो। पोर्सा हाउएवर इज ग्लैड टू सी हिम गो, पोर्सा हालांकि खुश हो जाती है कि चलो जा रहा है। शी कंपेयर्स हिम टू ए मोथ, उसे एक मोथ से कंपेयर करती है। मोथ वो कीड़ा होता है क्या, दैट हैज़ बीन बर्न्ड बाय द फ्लेम ऑफ ए कैंडल, जो कैंडल में आकर के वो जल जाए कि चलो भाई कीड़ा मर गया, जब वैसे ही ये चला गया। शी कॉल्स हर शूटर्स कनिंग फूल्स, वो अपने शूटर्स को कहती है कि ये जो है धूर्त मूर्ख हैं। एंड सेज दे डू नॉट हैव एनफ विट टू डू एनीथिंग बट लूज, उनको और कुछ नहीं, उनके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है, बस वो लूजर्स हैं। ए सर्वेंट अपीयर्स टू इन्फॉर्म पोर्सा दैट द अराइवल ऑफ ए यंग मैन फ्रॉम वेनिस, है ना, यही कि एक सर्वेंट वो आकर के कहता है कि भाई वेनिस से कोई यंग मैन आया है, वेनिस, इसलिए इसका एक नाम जो है मैंने बताया था मर्चेंट ऑफ वेनिस भी है। ही हैज़ कम अहेड ऑफ हिज लॉर्ड, वो अपने लॉर्ड से आगे आया है, और टू टेल देम दैट हिज मास्टर इज अप्रोचिंग, कि उसका मालिक जो है वो आ रहा है। ब्रिंग्स काइंड ग्रीटिंग्स, वह जो है अच्छे अच्छे अभिवादन लेकर आया है, ग्रीटिंग्स मीन्स, एंड इन एडिशन टू, है ना, नाइसिटीज़, नाइसिटीज़ मतलब विवरण, बहुत सारे मतलब वर्णन, तफसील, है ना, एंड कर्टस मैनर्स, वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी लाया है, तो मतलब बहुत अच्छा शालीन है, सब अच्छा बोलता है सब कुछ, और इसके अलावा जो कीमती वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी लाया है। द सर्वेंट सेज दैट ही हैज़ नॉट सीन ए सूटर एज लाइकली टू सक्सीड एज दिस वन, मुझे लगता है वो सर्वेंट कहता है कि इससे बढ़िया शूटर कोई नहीं मिलेगा, है ना। ही कंपेयर्स द मैन कमिंग अहेड टू हिज मास्टर टू ए स्वीट एंड वार्म अप्रैल डे दैट शोज दैट द समर इज नियर, वह उस आदमी को जो आगे आगे आ रहा है उसको अपने मालिक से कंपेयर करते हुए कहता है कि ये तो अप्रैल का डे है, जैसे अप्रैल में डे होता है, क्यों, इसको देख कर लगता है कि समर आने वाला है, जैसे अप्रैल के बाद वो समर आएगा। देखिए समर की बात यहाँ पर क्यों होती है सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो यहाँ पर क्या होता है कि समर की बात, ये अंग्रेज़ों की कहानियाँ जो है ना, उसमें क्या होती है कि उनके यहाँ तो सालों भर ठंडी पड़ती है, तो अब समर आएगा तो अपने यहाँ की तरह ऐसा नहीं है कि कूलर हम लोगों को फ़ैन और ये एसी चलाने की ज़रूरत है। वहाँ का समर मीन्स एक नॉर्मल सीज़न, एक अच्छा सीज़न, जैसा यदि अपने यहाँ इस फरवरी के आसपास हो, इस तरह का लगभग, तो कहने का मतलब है इसलिए कि मतलब कि अच्छा होगा नहीं कहते, वो पाँव के पुत पालने में ही नज़र आ जाते हैं, या यूँ कहिए, है ना। पोर्सा इज अम्यूज्ड एंड आस्क्स हर सर्वेंट, तो इससे खुश हो जाती है पोर्सा और अपने सर्वेंट से कहती है कि टू स्टॉप प्रेजिंग द मैन, कि उस आदमी की प्रशंसा बंद करो। शी टीजेज हिम सेइंग दैट शी इज़ वरीड, है ना, वो उसको चिढ़ाती है बल्कि कि वह वरीड है, चिंतित है। ही विल सून टेल हर द शूटर इज हिज कजिन सिंस हिज प्रेजेस हिम सो मच, कि जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि तुम कहोगे कि वो जो है वो कजिन है ना शूटर का, इसलिए शी कॉल्स नेरिसा टू गो एंड टू गो सी दिस मैसेंजर ऑफ क्यूपिड विद हर। हाँ, ये कहती है उसको कि भाई अपने, फिर वो नेरिसा को कहती है, अपनी खास जो उसकी दासी कह लीजिए, उसको कहते हैं कि भाई जाओ तो जरा ये कौन है मैसेंजर ऑफ क्यूपिड। देखिए यहाँ पर क्यूपिड क्या है याद रखेंगे, इसको हिंदी में कहे तो कामदेव, इंग्लिश में कहेंगे तो गॉड ऑफ लव, है ना, कि देखो तो ये गॉड ऑफ लव का दूत कौन आया है भाई, जरा नेरिसा जाके देखो तो। नेरिसा होप्स दैट इट इज़ बेसेनियो कम टू विन ओवर पोर्सिया, तो उसको यकीन रहता है कि ये बेसानियो होगा, है ना, वो पोर्सिया के लिए आ रहा होगा। नेक्स्ट पेज है, पोर्सा वांट्स बेसेनियो टू गेट द टास्क राइट, so she asked him to take his time and wait a day or two because if he chooses incorrectly, तो पोर्सा पहले चलिए, पोर्सा बेसानियो को कहते हैं कि भाई ये टास्क जो है, टास्क मीन्स याद रखेंगे काम जो है वो ठीक तरीके से इनको करना है, इसलिए तो क्या करे, वो थोड़ा सा समय ले ले, मतलब आराम कर ले, है ना, 1-2 दिन का समय ले ले, क्योंकि यदि वो इनकरेक्टली चूज़ करेगा पोर्सा विल लूज हिम, तो उसको लूज करेगी। यानी इसका मतलब है कि ये इससे इन दोनों को लव या तो पहले से था या जो है अभी हो गया है, लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो, जो भी हो, तो ये भी नहीं खोना चाहते। और सबको तो है कि वो चला गया तो हाँ भाई अच्छा हुआ चला गया, है ना, वो जो एरागन का ये था राजकुमार। शी वुड लाइक टू कीप हिम विद हर फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स, और दिया भी है कि वो चाहेगी कि कुछ महीने वो उसके साथ रहे। इफ शी कुड बिफोर
ही मेक्स हिज चॉइस, अपना चॉइस बनाने से पहले मतलब कौन सा कास्केट चुने, नहीं तो कहीं गलत चुन लिया तो भैया ये तो अभी के अभी निकल जाना होगा इसको। शी कुड टेल हिम व्हाट द राइट कास्केट इज, वो उसको कह सकती थी कि कौन सा सही कैस्केट है, बट शी हैज़ सोन नॉट टू, लेकिन उसने तो कसम खा रखी थी कि वो किसी को बताएगी नहीं, तभी तो ना पिताजी ने ये शर्त रखी, तो इसमें ये भी था, डायरेक्टली नहीं है बट है ही। सो ही मेक द रॉन्ग चॉइस एंड इफ ही डज, इसलिए हो सकता है कि रॉन्ग चॉइस हो, और यदि ऐसा कर दिया तो पोर्सिया सेज शी विल विश दैट शी हैड सीन्ड एंड ब्रोकन हर ओथ, है ना, तो फिर उसको लगेगा कि नहीं ये तो जो है सो उसका ओथ टूट गया, उसका कसम टूट गया। सी नो शी इज टॉकिंग टू मच, कि वो उसको लगता है कि वो बहुत बोल रही है, बट शी इज डूइंग दैट टू मेक टाइम लास्ट लॉन्गर। लेकिन वो तो ये सब बातें करके जो है मतलब बहुत बोल रही है, लेकिन वो इसलिए कि वो थोड़ा सा उसके साथ और बिताना चाहती थी समय, टू कीप हिम फ्रॉम मेकिंग ए डिसीजन, है ना, कि अपना डिसीजन ले, कहीं गलत हो गया ना तो अभी के अभी दूर हो जाएंगे इससे, इसलिए। बेसेनियो आस्क पोर्सिया टू गेट हिम चूज बिकॉज ही फील्स टॉर्चर्ड, बेसेनियो जो है वो पोर्सा से कहता है टू लेट हिम चूज, है ना, कि उसे चुनने दो, बिकॉज ही फील्स टॉर्चर्ड, वो टॉर्चर्ड फील कर रहा है, मतलब हम तुमको एकदम अपना बना ही लेंगे, हम चुन के ही बना लेंगे। शी अग्रीज एंड टेल्स हिम दैट इफ ही ट्रूली लव्स हर, तो कहता है कि ठीक है यदि तुम सचमुच में प्यार करते हो मुझसे, ही विल फाइंड द कैस्केट विथ हर पिक्चर इन इट, तो वो वही बक्सा चुनेगा जिसमें उसकी पिक्चर हो, यानी राइट बक्सा। शी आस्क फॉर म्यूजिक टू बी प्लेड, अच्छा देखिए उससे यानी प्यार तो हो ही गया था, तो कहते कि भाई म्यूजिक चलाया जाए, है ना, वाइल ही मेक्स हिज चॉइस, जब तक वो अपना कैस्केट जो है वो चुनने में अपना चॉइस करे तो उससे पहले म्यूजिक हो। देन इफ़ ही हाँ, लेकिन यदि इफ़ ही लूजेज, यदि वो गलत चुनता है गलत कैस्केट, ही विल एटलीस्ट लीव ए स्वान लाइक एंड डाइंग विथ ए सॉन्ग, तो कम से कम ये तो लगेगा कि वो स्वान के जैसा उसका एंड होगा, अंत होगा, डाइंग विथ ए सॉन्ग, है ना। देखिए ये कहानी कोई उसकी थी कि स्वान जो है मर जाता है, वो तो वो डांस करते करते या कुछ भी है, मतलब कहने का मतलब कि मतलब मृत्यु भी होती है तो कभी कभी अच्छी मौतें हो जाती हैं, अच्छी मौतें होती है कि भाई एकदम सोया रह गया या जैसे, तो यहाँ भी कि स्वान की तरह म्यूजिक के साथ जो है सो यदि वो मतलब जाएगा, यहाँ मरने की बात नहीं, यहाँ यदि वो जाएगा भी तो म्यूजिक के साथ ही जाएगा, यदि गलत भी चुना तो और अच्छा हुआ तो म्यूजिक और तेज हो जाएगी। टू मेक द कंपेरिजन इवन बेटर, इससे कंपेरिजन बेटर हो जाएगा। शी विल क्राई ए रिवर, हाँ और एक चीज़ और, यदि ऐसा हुआ शी विल क्राई ए रिवर फॉर हिम, है ना, तो उसके लिए बहुत रोएगी, बहुत मतलब एक रिवर, एक नदी जितना, इतने आंसू गिरेंगे और नदी बन जाएगी, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे वाली बात, है ना। टू स्विम एंड ड्राउन इट, कि उसमें तैरे और डूब जाए, इतना रोएगी वो। ठीक है, दोनों की दोनों बातें हैं, दोनों में काफ़ी गहरा प्रेम है। बेसानियो लुक्स एट द कैस्केट्स एंड बिगिंस टू थिंक, तो वो बेसानियो जो है वो कैस्केट की ओर देखने लगता है और फिर सोचने लगता है। ही थिंक्स द अपीयरेंस ऑफ द कैस्केट मे बी डिसेप्टिव, कि भाई ये जो कैस्केट है वो डिसेप्टिव हो सकता है, मतलब धोखा हो सकता है, जो ऐसा दिख रहा है वैसा। द होल वर्ल्ड इज ट्रिक्ड बाय फैंसी अपीयरेंस, एक चीज़ तो है पूरी दुनिया में ना फैंसी चीज़ें दिखा के, चमकदार चीज़ें दिखा करके जो है वो मूर्ख बनाया जाता है ना, ट्रिक किया जाता है, ठगा जाता है। इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, कानून के कोर्ट में, एन आर्ग्यूमेंट, यदि कोई बहस है, हाउ एवर करप्ट, चाहे वो करप्ट ही क्यों नहीं हो, वेल प्रेजेंटेड विद स्किल एंड इंटेलिजेंस, जब वो स्किल के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धि के साथ, कैन डिस्गाइज एट द वेरी करप्शन, तो वो उस करप्शन को, उस भ्रष्टाचार को डिस्गाइज, छद्म यानी झूठा साबित कर सकता है ना, मतलब नहीं सिंपल में है ना, कोर्ट में आप देखते हैं ना कई बार मतलब असत्य को, घूस को, भ्रष्टाचार को भी दलीलों के द्वारा उसको सही साबित कर दिया जाता है, तो वही वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि सिमिलरली एवरी इमॉर्टल थिंग हैज़ द अपीयरेंस ऑफ गुडनेस, इसी प्रकार से जो भी इमॉर्टल थिंग्स हैं, जो अमननशील चीज़ें हैं, उनका भी अपीयरेंस जो है वो गुडनेस का दिखाई देता है। मैनी कावर्ड, बहुत सारे डरपोक विथ डिसलॉयल हार्ट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ हरक्यूलस और मार्स, जो जिनका अपीयरेंस देखने में तो वो जो हरक्यूलस और मार्स लगते हैं ना, द गॉड ऑफ वार जो है, हरक्यूलस के बारे में सुना हो, साइक धरती को उठाए रहते हैं। इवन दो दे आर ईजिली फ्राइटेंड, है ना, लेकिन भले ही वो तुरंत डर जाएंगे, बट वो अपने आप को अपीयरेंस में दिखाएंगे कि हम तो गॉड ऑफ मार्स हैं, हम तो हरक्यूलस है या मार्स हैं। इवन ब्यूटी कैन बी परचेज्ड बाय द वेट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स, कि यहाँ तक कि सुंदरता भी तो खरीदी जा सकती है ना, कॉस्मेटिक के वजन पर, है ना। विच वर्क मिरेकल्स ऑन नेचर, है ना, जो कि नेचर पर भी मिरेकल, चमत्कार होता है। मेकिंग वुमेन दैट वियर इट ब्यूटीफुल, है ना, जैसे कि मतलब यही इसकी कॉस्मेटिक्स की बात कर रही हैं, है ना। मिरेकल्स ऑन नेचर, ये प्रकृति का एक चमत्कार है ना, जो कि वुमन को ब्यूटीफुल बना देता है। अपीयरेंसेज आर लाइक
एन इनवाइटिंग शोर, है ना, यह जो है अपीयरेंस जो है दिखा मतलब किसी चीज़ का जो रूप दिखता है वो इनवाइटिंग शोर है, दैट लीड्स टू ए डेंजरस ओशन, वो एक ऐसा किनारा है जो हमें समंदर में ले जाएगा। मतलब खूबसूरती जो है, खूबसूरती के फेरा में, सोना चांदी के फेरा में नहीं रहना चाहिए, ऐसा माना। इन शॉर्ट में कहते हो अपीयरेंस कैन बी ट्रिकी एंड डिसीव इवन द वर्स्ट वाइजेस्ट, कि वो यदि शॉर्ट में कहे तो अपीयरेंस जो है, दिखावा जो ऊपरी चेहरा जिसको कह लीजिए, जिसको कवर कह लीजिए, वो जो है वो ट्रिकी हो सकता है, वो डिसीव यानी छद्म हो सकता है, छल हो सकता है एक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी। सो बेसेनियो डिसाइड्स दैट ही विल हैव नथिंग टू डू विथ गोल्ड द सॉलिड मेटल दैट, है ना, मिडास कुड नॉट ईट, है ना। तो वो तो सोने का तो बिल्कुल नहीं चुनेगा, क्योंकि वो जो जिसे मिडास खा भी ना सका। मिडास कौन है भाई, तो आप जान लीजिए, इसमें आपके बुक में दिया हुआ है, ऐसे भी है। किंग मिडास जो है द फाइरिजियन किंग था, हु आस्क्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड शुड टर्न ऑन टू गोल्ड। तो आपको याद होगा, ये कहानी सुना होगा आपने किसी मुझसे, कि उसने एक राजा ने मांगा कि भाई मैं जो भी भगवान से मांगा कि जो भी छूँ वो सोने का हो जाए। तो क्या हुआ, दिस विश वाज ग्रांटेड, ऐसा विश उसको दे दिया गया, वरदान दे दिया गया, वरदान दे दी गई। इवन इज फूड टर्न टू गोल्ड, लेकिन क्या हुआ फिर, उसका खाना भी मुँह सोना बन गया, है ना। वो क्या खाएगा, दस कॉजिंग हिम टू ऑलमोस्ट डाई ऑफ हंगर, इसलिए वो लगभग भूख से मरा जा रहा था भाई। सबके तो सुत के उठा, सब चीज़ ऐसा ही हो गया। वेन ही ट्राई टू हग हिज डॉटर, जब अपनी बेटी को उसने हग करना चाहा, गले लगाना चाहा, द गर्ल वॉज टर्न इन टू ए गोल्ड स्टैच्यू, तो बेटी भी सोने की बन गई। तो बताइए, ऐसा है कि ऐसा भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नॉट विल ही हैव एनीथिंग टू डू विद द सिल्वर, है ना। और इसी प्रकार सिल्वर से भी कुछ नहीं करना है, दैट पेल मेटल, जो हल्का सा मेटल, देखिए पेल मीन्स बीमारी से पीला भी होता है और उदासी भरा भी होता है, यहाँ पर कह लीजिए इस हल्के फुल्के मेटल से, दैट पीपल पास बिटवीन देमसेल्फ एज करेंसी, जो लोग आपस में तो करेंसी के रूप में, पहले सोने चांदी के ही वो सिक्के चलते, जिसमें चांदी का सबसे कॉमन था। अभी अंग्रेजों का 1 रुपये का सिक्का दीपावली में, धनतेरस में लोग खरीदते हैं, वो अंग्रेजों के ज़माने का चांदी का ही सिक्का था। ही डिसाइड्स टू चूज़ द हम्बल लीड, वो तो कहता है कि नहीं ठीक है, मैं तो हम्बल इस अच्छे लीड को ही चुनूंगा। दो इट लुक्स टू थ्रेटनिंग टू प्रॉमिस हिम एनीथिंग गुड, हालांकि इसको देखने में कोई थ्रेटनिंग नहीं लगता है, ना कोई प्रॉमिस लग रहा है, कुछ ऐसा खास भी नहीं लग रहा है। बेसेनियो इज मूव्ड बाय इट्स सिंप्लिसिटी, लेकिन बेसेनियो जो है इसकी सिंप्लिसिटी से, इसकी साधारण लुक से ही बहुत मतलब इम्प्रेस्ड है। नेक्स्ट पेज में है, ऑन हियरिंग हिज डिसीजन, उसका डिसीजन सुन करके पोर्सिया इज ओवरजॉयड, यानी समझ गई है शायद यही सही आंसर है। वैसे भी 2 तो देख ही लिया ना, उसमें नहीं था तो ये तो होगा ही, नहीं भी इसको पता रहा, वैसे तो पता था ही, तब भी खुश होगी। शी स्पीक्स क्वाइटली टू हर सेल्फ, वो अपने आप से, खुद से, हर सेल्फ से बोलती है, अबाउट हाउ ऑल द इमोशन एक्सेप्ट लव लाइक डाउट, है ना, होपलेसनेस, फियर एंड जेलसी आर वैनिशिंग, है ना, कि बस लव को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें थी, डाउट थी, होपलेसनेस थी, फियर थी, जेलसी थी, वो सब अब वैनिश हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। शी फील्स शी आउट टू काम डाउन एंड मेक हर लव एंड जॉय लेस इंटेंस, है ना। और कहते कि उसे शांत लेकिन रहना चाहिए और अपने लव और जॉय को जो है कम दिखाना चाहिए, लेस इंटेंस में अभी होना चाहिए, मतलब पहले हो जाने दो। शी फील्स शी मस्ट बी लेस जॉयस बिकॉज शी इज़ अफ्रेड शी विल बिकम इल, इसलिए कि वो इसलिए भी डर रही है कि वो कहीं बीमार न पड़ जाए बाय द एक्सेस ऑफ हैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा खुशी नहीं, कहते खुशी के मारे पागल ना हो जाओ, वही वाली बात है कि यहाँ खुशी के मारे कहीं बीमार ना हो जाओ। देन बेसेनियो ओपन्स द लीड कैस्केट, फिर उसके बाद लीड कैस्केट को खोला जाता है, एंड फाइंड्स द पोर्ट्रेट ऑफ पोर्सिया, और उसमें पोर्सिया का पोर्ट्रेट रहता है, नेचुरल सी बात है। ही वंडर्स व्हाट गॉडली आर्टिस्ट कैप्चर्ड हर इमेज, है ना, कि किसने जो है, कौन ऐसा गॉडली आर्टिस्ट था, मतलब बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, गॉड मीन्स तो भगवान होता है, गॉडली आर्टिस्ट था जिसने उसका इमेज को कैप्चर किया था, सो क्लोज टू रियल लाइफ, एकदम रियल जैसा लग रहा था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ही बिलीव्स हिज प्रेज रॉन्ग्स, है ना, टू द पोर्ट्रेट एज हिज वर्ड्स फॉल शॉर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग इट्स ब्यूटी। लेकिन कहता है इसमें थोड़ा सा इसको दुख भी हो रहा है कि भाई इस पोर्ट्रेट पे जो वर्ड्स लिखे हैं वो इसकी ब्यूटी को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, जस्ट एज द पोर्ट्रेट फॉल शॉर्ट ऑफ द पर्सन इन डिपिक्ट, है ना, जैसे कि पोर्ट्रेट जो है थोड़ा छोटा भी है ना, जो जिस पर्सन को डिपिक्ट करता है, तो अब एकदम इक्वल तो नहीं है। देन ही फाइंड द मैसेज इन द कैस्केट विच, है ना, समराइज हिज फॉर्च्यून, जो कि उसके फॉर्च्यून को समराइज करता है। क्या द मैसेज सेड, सॉरी रेड, उस पर लिखा हुआ था, या रीड को रेड पढ़ेंगे, B2 है। यू हु डोंट जज बाय लुक्स अलोन,
तुम यानी आप जो भी कह लीजिए जो लुक को से केवल जज नहीं करते हो, हैव बेटर लक, उसका अच्छा भाग्य है। एंड मेक द राइट चॉइस, और सही चॉइस वो कर सकता है। सिंस द प्राइज इज योर्स, चूंकि प्राइज जो है वो जो इनाम जो है यानी पोर्सा जो है वो अब तुम्हारी है। बी कंटेंट, तो संतुष्ट हो जाओ। कंटेंट मीन्स संतुष्ट होना। एंड डू नॉट सीक एनीथिंग मोर, और अब और कुछ मत मांगना। इफ दिस प्लीजेज यू, और इससे आप खुश हो, तुम खुश रहो। एंड यू आर हैप्पी, और खुश हो विथ योर फॉर्च्यून, अपने भाग्य से। टर्न टू योर लेडी, तो अपनी लेडी के पास जाओ, निपोर्सा के पास जाओ। एंड क्लेम हर एज ए लविंग किस, और उसको क्लेम करो एक किस लेते हुए। अंग्रेजों में तो यही फैशन है। बेसिनियो टेल्स पोर्सा दैट ही विल कम टू हर टू गिव हर रिसीव अ किस, तो बसेनियो जो है पोर्सा से कहता है कि वो चलो भाई रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ किस, इन एज इंस्ट्रक्टेड बाय द नोट, क्योंकि भाई नोट में तो यही बात कहा गया है। इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इधर उधर बसेनियो होता है, मैं फिर से याद करा दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसेनियो टेल्स पोर्सा, हाँ ठीक है, he feels as though he is someone who has compared for a prize and thinks that everyone's applause and shouts are for his success। तो वह जो है उसको ऐसा लगता है जैसे कि जिसने एक प्राइज के लिए compete किया, और ऐसा लगता है उसको कि अब उसके सबकी प्रशंसा मिलेगी, है ना। बट इजेंट क्वाइट श्योर बिकॉज ही सो स्टन्ड बाय द विक्ट्री, लेकिन वो इस विक्ट्री से, जीत से इतना स्टन्ड है। स्टन्ड मीन्स होता है बहुत शॉक्ड, सरप्राइज्ड होना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होना, स्टन्ड कहते हैं उसको। ही टेल्स हर दैट इज वॉट हिज फीलिंग्स आर, कि वो बताता है कि उसकी फीलिंग ऐसे ही। एक्सेप्ट दे आर 3 times मोर इंटेंस, ये कि वो बहुत ज़्यादा 3 गुना उससे ज़्यादा इंटेंस है। ही कैन नॉट बी श्योर वेदर व्हाट ही सीज इज ट्रू, उसको यकीन नहीं हो रहा जो वो देख रहा है वो सत्य है। अनलेस इट इज कन्फर्म्ड एंड साइंड बाय हर, जब तक कि उसके द्वारा साइन न किया जा सके, मतलब किस लेकर या जो भी हाँ करके अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, भले ही हमने सही कैस्केट चुन लिया है। पोर्सा टेल बेसेनियो दैट शी विशेज शी वर 20 times बेटर देन हर सेल्फ, है ना। वो तो पोर्सा जो है वो बसानियों से कहती है कि वो तो विश करती है कि वो उससे 20 गुना बढ़िया हो। शी वुडंट बी सो एम्बिशियस एज टू विश दैट जस्ट फॉर हर सेल्फ, बट फॉर बसानियो शी वुड विश, है ना, शी वर ए 1000 times मोर ब्यूटीफुल एंड 10,000 times रिचर, है ना। क्या तो ये कहती है कि वो तो इतनी एम्बिशियस है उसके लिए कि वो जो है विश करेगी कि उससे वो सुंदर, मैं तो हूँ, उससे 1000 गुना सुंदर जो है वो बसेनियो हो, और 10,000 गुना वो अमीर हो। शी विशेस शी कुड बी इनफाइनिटली गुड इन वर्च्यू, यानी कि काश वो इतनी वर्च्यू में यानी पुण्य में, ब्यूटी सुंदरता में, वेल्थ में, फ्रेंडशिप में, है ना, कि वो उससे हाईली हो, ज़्यादा हो। बट शी थिंक्स दैट ऑल दैट ही गेट्स इन हर इज एन इनएक्सपीरियंस्ड एंड इनोसेंट गर्ल, लेकिन वो जो उसमें पाएगा वो समझिए और कुछ नहीं पाएगा, बस एक इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवहीन और एक सीधी सादी लड़की उससे मिलेगा और कुछ नहीं। वो सुंदरता या उसकी बात नहीं है। बट इट इज़ फॉर्चुनेट दैट शी इज़ नॉट टू ओल्ड टू लर्न, लेकिन ये फॉर्चुनेट है कि वो इतनी अभी उम्र नहीं हुई है कि वो सीख सके। शी एंड ऑल दैट ही इज हर्स नाउ आर नाउ हिज, यानी उसके पास अब जितनी भी चीज़ें यानी धन संपत्ति वगैरह वो सब अब हिज की हैं, उसकी हैं, यानी बसेनियों की है। शी गिव्स देम टू हिम विथ ए रिंग, और ये सब अपनी संपत्ति कैसे देती है, जब उससे अपना रिंग पहना देती है, यानी वरमाला एक तरह से जो हमारे रामायण वगैरह में होता था, तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई वो उसका आपत्ति हो गया। शी आस्क्ड हिम नेवर टू लूज, हाँ लेकिन एक बात कहती है कि वो कभी भी लूज ना करे, खोए ना रिंग, और गिव इट अवे, न इसको दूर करे, और एल्स दियर लव विल बी डूम्ड, अन्यथा उसका प्रेम जो है वो डूम हो जाएगा, झुक जाएगा। एंड शी विल हैव द राइट टू बी एंग्री विद हिम, और फिर वो उससे नाराज हो जाएगी, फिर उसको अधिकार होगा उस पर गुस्सा करने का। बेसेनियो टेल्स पोर्सा दैट शी हैज़ लेफ्ट हिम स्पीचलेस, वो कहता है बेसेनियो कि तुमने तो हमें निशब्द कर दिया है, शब्द नहीं है मेरे पास, स्पीचलेस हो गया हूँ। बट द ब्लड इन हिज वेन्स स्पीक्स टू हर, लेकिन मेरे अंदर जो मेरे वेन्स में, मेरे नसों में जो खून है वो बोल रहा है उससे। ही इज एज कन्फ्यूज्ड एज ए बजिंग क्राउड इन आफ्टर लिसनिंग टू ए ब्रिलियंट स्पीच बाय देयर बिलव्ड प्रिंस, वो ऐसे कन्फ्यूज्ड है जैसे कि क्राउड में कुछ सब बरबरा रहा हो, है ना, किसी अपने ब्रिलियंट स्पीच सुनकर अपने बिलव्ड प्रिंस के द्वारा। एवरीथिंग सीम्स टू ब्लेंड टुगेदर इन
अनएक्सप्रेस्ड एंड एक्सप्रेस्ड जॉय, है ना। सब कुछ जो है कुछ अनएक्सप्रेस्ड और कुछ एक्सप्रेस्ड जॉय, जो मतलब कुछ कही कुछ अनकही जो खुशियाँ उसके बीच में, मतलब अजीब अजीब सा, यकीन नहीं हो रहा है। ही डिक्लेयर्स दैट द डे ही टेक्स द रिंग ऑफ, कहता है कि जिस दिन वो घोषणा करता है, कहता है कि यदि वो जिस दिन अपने से रिंग को ऑफ कर दिया, यानी अलग कर दिया, विल बी द डे ही डाइज, है ना। तो समझ लो उसी दिन वो मर जाएगा। इफ़ शी सीज हिम विदाउट इट, यदि वो देख ले, यानी पोर्सा यदि उसको देख ले बिना अंगूठी के, सी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट ही इज डेड, तो कॉन्फिडेंट होकर कहे कि हाँ वो मर गया है। देन नेरिसा एड्रेसेस पोर्सा एंड बसानियो, फिर नेरिसा जो उसकी सहेली, वो खास दासी कह लीजिए, मुख्य दासी कह लीजिए, वो पोर्सा और बसानियों से कहती है, शी टेल्स देम दैट इट इज़ टाइम फॉर द पीपल हु हैव स्टूड बाय, ये अब जो अगल बगल में लोग खड़े हैं उनका समय है, एंड वॉच्ड दियर ड्रीम्स कम ट्रू, वो देखें अपना सपना सत्य होते हुए, टू विश देम जॉय, उनको जॉयफुल, ये जो है गुड जॉय माय लॉर्ड एंड लेडी, ऐसे करके ये वो उस ऊपर में जो है बताया गया है। निशा का डायलॉग है लास्ट। तो इस प्रकार से ये समाप्त हो गया, उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये उम्मीद करता हूँ, ये थोड़ा बहुत बड़ा वीडियो हो गया, यानी बहुत मेहनत लगी, कई बार खांसी इसीलिए हो गई है। ये 45 मिनट्स के अराउंड हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेकिन पूरा समझ में आ गया होगा। इस इतने बड़े प्रयास के लिए आपका लाइक तो बिल्कुल ही बनता है, कमेंट कर दे तो और बढ़िया, और शेयर कर दे तो सोने पे सुहागा। सब्सक्राइबर तो आप मेरे होंगे ही, नहीं तो आप उसे भी कर लें, और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियोज़ जो है वो आपको मिलते रहें इसी प्रकार से सबसे पहले, और पहले के वीडियोज़ ढूंढने में आसानी हो। जल्दी ही इसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।